संजू संजू से स्नेहा का अफेयर था, इसलिए स्नेहा के हस्बैंड ने सुसाइड किया। खाना भी नहीं देती थी ये मदर के लिए खाना भी नहीं देती थी ये मदर के लिए बोल रही है। हमें मारपीट भी करती थी। हमारे पिता ससुर। मैंने देखा कि एक काले रंग की कार में मेरे घर के सामने आकर रुकी, जिसमें संजू रघुवंशी और मेरी माँ स्नेहा चौरसिया बैठे थे। मैंने देखा कि मेरे पापा मनीष भी बालकनी में खड़े सब कुछ देख रहे थे। कार में से परफ्यूम की जो खुशबू आ रही थी वह ब्लू लेडी परफ्यूम था, और जो मेरी मम्मी शादी के बाद से ही लगाती आ रही थी। जब ये बात बताया कि किसी पार्टी में उनकी दोस्ती मनीष त्रिवेदी से हुई थी, त्रिवेदी ने उसकी दोस्ती संजू रघुवंशी से कराई थी। अक्सर घूमने फिरने जाया करते थे। मेरी 7-8 अप्रैल से मम्मी पापा का आपस में संजू रघुवंशी को लेकर काफी झगड़ा होने लगा था। मेरी मम्मी ने पापा से कहा था कि मैं तो ऐसे ही घूमूंगी फिरूंगी, संजू ने संबंध भी रखूंगी, तुम्हें जो दिखे कर लेना। तो मेरे पापा ने कहा कि अगर सब ऐसे ही चल रहा तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगा। तो मम्मी बोली तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी इसमें सिर्फ केस डायरी नहीं है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड। तो इनको कॉपी दी है कि नहीं? मतलब इनके डायरी में ही एक चार्ज के अगेंस्ट है ना? वो दिख रहा है, वो यहीं से मैंने बता दिया पहले। हाँ। इनके पास भी पूरी केस डायरी है। आई कैन सी इट फ्रॉम हियर। ये नहीं, इनके पास इनकी फाइल रहती है, केस डायरी नहीं रहती है। एंड मतलब आई विल ओनली आर्ग्यू दिस मच। मतलब एलिगेशंस ये थे कि डिसीज्ड वाज फ्यूरियस अबाउट दिस फैक्ट मतलब दैट स्नेहलता वाज हैविंग अफेयर विद द प्रेजेंट पिटिशनर। एन अकाउंट ऑफ दिस मतलब तो चार्जशीट की कॉपी है आपको? जी मैंने फाइल करी है। वो कॉपी तो है, पूरी चार्जशीट है इसमें। इसमें सुसाइड नोट है, थोड़ा सा फेंट है, सब वो क्लियर नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीक रखेंगे। कोई डायरी मंगा लेंगे। नहीं इन्हीं का आप देख ले, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। किस पेज पे है सुसाइड नोट? मतलब 86 82 से मतलब 82 से स्टार्ट हो रहा है। 82 से सुसाइड नोट तो है इसमें। And मतलब this You are for Sneha? no मतलब Sneha has already been quashed. I am for this Sanju. संजू से स्नेहा का अफेयर था, इसलिए स्नेहा के हस्बैंड ने सुसाइड किया। And मतलब this Sneha's order has been affirmed by the apex court also. It is मेरा तो यही आर्गुमेंट। यही आर्गुमेंट है जी आपका? जी ये थोड़ा फैक्ट तो बता दीजिए। आपने पहले किया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं इसलिए लाल में। But as per the prosecution case, my lord, deceased had committed suicide on 16th of April 22 by hanging himself, my lord. So thereafter, FIR was lodged against present petitioner and co-accused Sneha. So thereafter, 2 more accused persons were named, my lord. One is नागेश और मीना। और वो इन लोग पे एलिगेशन ये आया कि प्रेजेंट एप्लीकेंट संजू और स्नेहा का लव अफेयर में दे यूज्ड टू प्रोवाइड देयर हाउस फॉर मीटिंग देम। बट देयर केस हैज आल्सो बीन क्वैश्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। बट एलिगेशंस यही थे सुसाइड नोट पे कि प्रेजेंट एप्लीकेंट वाज डिसीज्ड फ्रेंड and they used to do business together. In the meantime, he came to know that his wife was having a relation with the co-accused, and due to this reason, my lord, his wife had deserted him. And by writing this suicide note, my lord, on 16/4/22, he had committed suicide by hanging himself. But on 16/4/25 or 22 only, brother of the deceased had informed the police about the suicide. Murg was recorded, and thereafter, my lord, this suicide note was recovered, due to which this FIR has been lodged. पेज 168 देखेंगे मैडम। बट 167 की लास्ट 2 लाइन से पढ़ रहा हूँ मैडम।
In brief, facts of the case are that on 16/4/22 at about 5:45 p.m., brother of the deceased gave an information at police station Ganj Basoda regarding suicide committed by his brother Manish Chaurasia, in which he has alleged that wife of the deceased, that is present applicant, accused was having relationship with one Sanju Raghuvanshi. Sanju Raghuvanshi is present applicant. Due to this, his brother used to remain in tension. On the basis of Dehati mark bearing number such recorded, dead body Panchnama of the deceased was prepared and sent for postmortem. As per postmortem report, deceased died due to asphyxia as a result of hanging. During Mar inquiry, a statement of mother, father and brother of the deceased were recorded, in which they have alleged that present applicant accused is the wife of deceased who is having relationship with Sanju Raghuvanshi, on account of which deceased committed suicide. Thereafter, on 17/4/22, offence under section was registered. During investigation, suicide note. आफ्टर ये सब डिस्कस करते हुए But Supreme Court were discussed, my lord, in which it has been held that due to illicit affair, if a person, wife or husband commits suicide, that would not amount to section 107 and subsequently 306. बताइए, आप बताइए। मैडम इसमें क्या है कि ये इसमें एक स्टेटमेंट है काजल का, पेज नंबर 135, वो इसकी लड़की है लोग मेरी। हाँ, काजल चौरसिया। यस लोग यहाँ से लोग सिर्फ मैंने बताया कि मैं पति पे रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, घर पे अपने बाबा लक्ष्मण चौरसिया और बड़ी माँ रमेश चौरसिया के साथ, रमा चौरसिया के साथ रहती हूँ। मेरे साथ ही मेरा छोटा भाई स्वयं सो रहता। हमें मारपीट, हमें ठीक से नहीं रखती थी, हमें समय पे खाना भी नहीं देती थी। ये मदर के लिए बोल रही है। हमें मारपीट भी करती थी। हमारे पिता स्वर्गीय मनीष चौरसिया हम दोनों बच्चों का ख्याल रखते थे, वो हमें अच्छे से रखते थे। पापा का मुझसे काफी लगाव था और मुझसे सारी बातें शेयर करते थे। दिनांक 17/2/22 को रात करीब 9 बजे की बात है। मैं अपने घर के सामने टहल रही थी। उसी समय मैंने देखा कि एक काले रंग की कार में मेरे घर के सामने आकर रुकी, जिसमें संजू रघुवंशी और मेरी माँ स्नेहा चौरसिया बैठे थे। मुझे देखते ही संजू रघुवंशी ने अपनी कार आगे बढ़ा दी और कुछ दूरी पर रोक कर मेरी माँ को उतार दिया और कार लेकर चला गया। फिर मेरी माँ स्नेहा अंदर गई, गली में घूमते हुए घर आई और सीधे इधर उधर कमरे में चली गई। मैंने देखा कि मेरे पापा मनीष भी बालकनी में खड़े सब कुछ देख रहे थे। मम्मी के घर आते ही मम्मी पापा का इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि मैं थी वहां पर थी। जब पापा ने मम्मी से इतनी रात में संजू रघुवंशी के साथ घूमने की बात की तो मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं संजू के साथ नहीं थी। फिर मेरे पापा रात में ही संजू रघुवंशी से मिलने गए थे। जब पापा वापस आए तो उन्होंने बताया कि वे संजू रघुवंशी से मिलने गए थे। संजू की कार में से परफ्यूम की जो खुशबू आ रही थी वह ब्लू लेडी परफ्यूम था, जो मेरी मम्मी शादी के बाद से ही लगाती आ रही थी। जब ये बात पापा ने मम्मी से कही तो मम्मी चुप रह गई और अपनी गलती मान ली। वो बताया कि किसी पार्टी में उनकी दोस्ती मनीष त्रिवेदी से हुई थी, जो दूसरा क्यूसे रोड से मीना त्रिवेदी ने उसकी दोस्ती संजू रघुवंशी से कराई थी। मेरे मम्मी संजू रघुवंशी, मीना त्रिवेदी, नागेश त्रिवेदी अब घर के अक्सर घूमने फिरने जाया करते थे। मेरी मम्मी ने जब अपनी गलती स्वीकार की तो डिटेल उसमें ये बताया कि और उससे पैसे भी लेके उसकी मम्मी उसको देती रहती। इसमें नोट से अभी इसमें 5-6 लाइन के बाद है जो रिलेवेंट में बता देता हूँ। 7-8 अप्रैल से मम्मी पापा का आपस में संजू रघुवंशी को लेकर काफी झगड़ा होने लगा था। मेरी मम्मी ने पापा से कहा था कि मैं तो ऐसे ही घूमूंगी फिरूंगी, संजू ने संबंध भी रखूंगी, तुम्हें जो दिखे कर लेना। तो मेरे पापा ने कहा कि अगर सब ऐसे ही चल रहा तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगा। तो मम्मी बोली तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी परिवार वालों से मम्मी पापा को लगभग समझा। जब उसने इस संजू रघुवंशी से उसके रिलेशन से जब मना किया तो इसने कहा कि मर जाओ, मैं तो उसी के साथ रहूंगी। तो इसके स्टेटमेंट में नोट से ये पूरा आया कि जो संजू प्रेजेंट एप्लीकेंट है ये, और जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट में भी उसने पूरा इसी चीज को डिस्क्राइब पूरा। आप बताइए आप किसकी तरफ से हैं? कंप्लेनेंट। ये 82 से सुसाइड नोट है सर। ये डिटेल सुसाइड नोट है और उसमें सारा संजू का रोल बताया, उसमें अवेटेड किया। इसने पेट्रोल पंप पे जाता था, उसके पैसे वगैरह लाखों का डीजल, वो सर वो देख लें। उसमें पूरी अवेटमेंट ऑफ सुसाइड की एविडेंस अगेंस्ट संजू है। डिटेल है सर, सारा सब कुछ स्पेसिफिक उसने बताया।
और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट वही है कि उसका सर्टिफाइड। ठीक है, इसको